हेलो दोस्तों, स्वागत आज की इस नई वीडियो में। आज देखने वाले हैं दोस्तों आरआर ग्रुप के डी के 30 टॉप प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका भी 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बेहतर होने वाला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहते हैं दोस्तों, तो आपका 5 से 4 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से आने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्किप किए ना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया दोस्तों? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था अमेरिका ने। किस देश ने गिराया था दोस्तों? तो अमेरिका ने गिराया था। किस पे गिराया था दोस्तों? तो जापान पर गिराया था। जापान में ही हिरोशिमा है। तो आपको साथ में तीनों क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो इस अशोक हो जाएगा दोस्तों। इसका सी अशोक से अपनाया था दोस्तों। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है? तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का आकार आता है, ज्वार आता है। इसका बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च हो जाएगा दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह स्टार्च हो जाएगा। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कमी के कारण कौन रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो ये घेंघा रोग होता है दोस्तों। 5 के एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये हो जाएगा एरर होता है दोस्तों, एरर। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयोडीन के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है? आयोडीन की उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है? तो ट्रांसएस्टिफिकेशन द्वारा प्रक्रिया बनाई जाती है। इसका सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ट्रांसएस्टिफिकेशन। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम कौन होता है? इनमें से विषम कौन होता है? तो इस चूना हो जाएगा दोस्तों, बुझा हुआ चूना। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बुझा चूना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इनमें से विषम कौन सा है? इनमें से विषम कौन सा है? तो बुझा चूना हो जाएगा दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ किसका ठोस होता है? सूखी बर्फ किसका ठोस होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों। इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ किसका ठोस होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये 1967 ईस्वी में किया गया था। 1967 ईस्वी में। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1967 ईस्वी। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1967 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे दोस्तों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा दोस्तों। इसका बी करंट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एनराइट बैरोमीटर, एनराइट बैरोमीटर का दाब मापने के लिए किया जाता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनराइट बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो भारी जल संयंत्र के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर, जो जजिया शासक को समाप्त किया था। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बांटा हुआ है? ये पांच में परतों में बांटा गया दोस्तों। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया? तो 5 परतों में बांटा गया। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप का फेफड़ा कौन होता है? पादप का फेफड़ा कौन होता है? पादप का फेफड़ा कौन होता है? तो ये पंक्तियां होता है दोस्तों। इसका एक करेक्ट आंसर जो दोस्तों पंक्तियां। पादप का फेफड़ा कौन कहलाता है दोस्तों? तो पंक्तियां कहलाता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो एडिसन ने किया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिसन। कब किया था दोस्तों? तो 1779 में किया था। 1779 में। आपको साथ में ए भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स ने। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट ब्रदर्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है दोस्तों? तो शोएब अख्तर। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है दोस्तों? तो शोएब अख्तर। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या था? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या था? तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा दोस्तों। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका विक्रम सेठ हो जाएगा दोस्तों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने निर्माताओं का राजकुमार कहा गया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया था? तो इस शाहजहां का कहा गया था दोस्तों राजकुमार। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया था दोस्तों? शाहजहां को कहा गया था। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आर्य थे दोस्तों। इसका बी करेक्ट आंसर दोस्तों तो भारत पे सबसे पहला बार आक्रमण किया था उसका नाम क्या था दोस्तों? तो आर्य था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे का पुराना नाम क्या है? जायरे के पुराना नाम क्या है दोस्तों? इसका इसका कांगो था दोस्तों, कांगो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो इस 11 है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, 11 इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दोस्तों? तो 11 है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में किया गया था दोस्तों, 1985 में। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 में दल बदल विधेयक पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये बुल्लर झील है दोस्तों, बुल्लर झील। इसका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों बुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो नील है। आपको बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो नील है। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से विटामिन धूप में मिलता है? कौन सा विटामिन धूप में मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है दोस्तों धूप में बैठने से, जिसको हम लोग जो हड्डियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे सपोर्ट करते रहें दोस्तों, ताकि आपके लिए अच्छी वीडियो लेते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।